हेलो दोस्तों, तो अगर आप करते हैं 7th फेज शिक्षक बहाली की तैयारी तो ये वीडियो सीरीज जो चल रहा है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाने वाले हैं। तो दोस्तों, ये एंशियंट हिस्ट्री का चौथा क्लास है। शुरू करते हैं आज की कक्षा को। पूरे वीडियो में बने रहें ध्यानपूर्वक। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देती है? ऑप्शन नंबर 1 है मनसेहरा, दूसरा है शाहबाज गढ़ी, तीसरा है बगसकोई और चौथा है जूनागढ़। तो सही उत्तर हो जाएगा बगसकोई। बगसकोई जो है यही सूचना देता है कि आर्य जो है आर्यों के आने की सूचना देता है कि आर्य जो है कहाँ से आए थे? ईरान से भारत आर्य आए थे। आर्य लोग कहाँ से भारत आए थे? तो ईरान से भारत आए थे। इसकी सूचना कहाँ से प्राप्त होती है? बगसकोई से प्राप्त होती है। बगसकोई से क्या प्राप्त होती है? कि आर्य लोग जो थे वो ईरान देश से भारत आए थे। अगला प्रश्न है 14वीं सदी ईस्वी का एक अभिलेख। 14वीं सदी ईस्वी का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है कहाँ से? एक बटाना से, दूसरा है बगसकोई से, तीसरा है बेबीलोन से और चौथा है बिसोटून से। तो सही उत्तर हो जाएगा बगसकोई से। 14वीं शताब्दी में अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ बगसकोई से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? आर्यों के देश के बारे में लिखा था किसने? शंकराचार्य ने, एनी बेसेंट ने, विवेकानंद ने, बाल गंगाधर तिलक ने। तो किसने लिखा था? बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। किसके बारे में? आर्यों के आदि देश के बारे में बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। तिलक का मत क्या है? इतिहासकारों ने तिलक के मत को नहीं माना। तिलक के मत को इतिहासकारों ने नहीं माना। ये प्रश्न यूपीपीसीएस में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है? जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, पंचविश ब्राह्मण। तो दोस्तों, अश्वमेध एक प्रमुख यज्ञ है। यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद के ही शतपथ ब्राह्मण में, यानी इसका ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा। 2 और 3 दोनों सही हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो आप जान लें कि पुरुष मेध यज्ञ का जो वर्णन किया गया था कहाँ किया गया था? शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण में किया गया था। अगला प्रश्न है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि गौतम राहुगण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऋषि गौतम राहुगण। ठीक है। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल में किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? अंग मगध, कौशल विदेह, कुरु पंचाल, मत्स्य सूरसेन। सही उत्तर हो जाएगा कुरु पंचाल। उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। कुरु पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बनाए गए थे तथा ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र या धूर थे। ये नगर उत्तर वैदिक सभ्यता के मुख्य केंद्र तथा या धूर थे। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था अर्थवेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में। गोत्र शब्द का प्रयोग किसमें हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसमें हुआ था? ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का मूल अर्थ है
गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था, जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था भक्ति, मूर्ति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और यज्ञ, प्रकृति पूजा और भक्ति। सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। सही अर्थ हो जाएगा प्रकृति पूजा और यज्ञ। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ पर आधारित था। ऋग्वेद काल में जनता निम्न से मुख्यतः किसमें विश्वास करते थे? मुख्यतः किसमें विश्वास करते थे? मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड। तो सही उत्तर हो जाएगा बलि एवं कर्मकांड। ऋग्वेद में बलि एवं कर्मकांड में विश्वास किया जाता था। ऋग्वेदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियाँ, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कर्मकांड निहित था, इसमें विश्वास करते थे। बलि और कर्मकांड में ऋग्वेद में विश्वास किया जाता था। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो 10 राजाओं का युद्ध जो था वो कहाँ लड़ा गया था? गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, पुरुषनी। सही उत्तर हो जाएगा पुरुषनी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। दसरा के युद्ध के नाम से ये युद्ध जाना गया, जो पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भरतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। सुदास की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? तो सेम क्वेश्चन है, सही उत्तर हो जाएगा पुरुषनी नदी के किनारे लड़ा गया था। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा जाता था? सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी को माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा जाता था। अर्थात अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी किसे कहा जाता था? किसे कहा जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, उस जनजाति का नाम बताइए। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। उस देवी का नाम बताइए जो ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। यदु, पुरु, तुर्वसु, विकट। सही उत्तर हो जाएगा विकट। ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, दुर्हयु, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। कीकट इनसे संबंधित नहीं है। कीकट इनसे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का साधन क्या था? आर्यों के जीविकोपार्जन का साधन क्या था? कृषि, शिकार, शिल्प कर्म, व्यापार। सही उत्तर हो जाएगा कृषि। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का आधार क्या था? कृषि था। यहाँ इसका ब्रीफिंग भी देख लेते हैं। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्र में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति था। उत्तर वैदिक काल भी क्या था? कृषि प्रधान संस्कृति था। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है जौ, चना, चावल, गेहूं। तो सही उत्तर हो जाएगा जौ। जौ के लिए यव शब्द का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेदिक काल में जौ के लिए यव शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ब्रीही किसे कहा जाता था? चावल को। मुदंग किसे कहा जाता था? मूंग को। यव किसे कहा जाता था? जौ को। और इच्छु किसे कहा जाता था? गन्ना को कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेदिक पानी किस वर्ग के नागरिक थे? पनी जो थे वो किस वर्ग के नागरिक थे? पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार, व्यापारी। सही उत्तर हो जाएगा व्यापारी। पनी जो थे वो व्यापारी को कहा जाता था पनी। तो दोस्तों ये वीडियो सीरीज जो चल रहा है एंशिएंट हिस्ट्री का,
इसमें सारे उसी प्रश्न को सम्मिलित किए गए हैं जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पूछे जाने वाले हैं और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए भी हैं। तो दोस्तों सिर्फ उन्हीं प्रश्न को पढ़ें आप, क्योंकि समय बहुत कम है। उन्हीं प्रश्न को पढ़ें जो कि महत्वपूर्ण है, ना कि पूरे समुद्र को नापने का प्रयास करें, फिर दोस्तों आप पीछे पड़ जाएंगे। आप उसी प्रश्न को पढ़ें जो कि आपके परीक्षा के व्यू से इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखें, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत, राजतंत्र। सही उत्तर हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक काल में क्या था? वंश परंपरागत राजतंत्र की प्रथा थी। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी, यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक युगीन सभा। वैदिक युगीन सभा थी गांवों के व्यावसायिक लोगों की संस्था, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। सही उत्तर हो जाएगा ये क्या थी? वैदिक युगीन सभा मंत्री परिषद थी। यहाँ देखेंगे हम लोग वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं, वैदिक काल में सभा और समिति नामक दो संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। सभा और समिति राजा के निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। संभवतः सभा कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की एक संस्था थी। सभा जो थी वो कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की एक संस्था थी जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कही गई है? तो वो वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कही गई है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। सभा, समिति, विधाता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सभा जो थी वो क्या थी? न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। सभा क्या थी? न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। सभा, समिति एवं विदत ऋग्वेदिक कालीन जनतांत्रिक संस्थाएं थी। इन संस्थाओं में सभा न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। ऋग्वेद में सभा का 8 बार उल्लेख हुआ। ऋग्वेद में सभा का पूछ दिया जाए कितने बार उल्लेख हुआ है तो वो 8 बार उल्लेख हुआ है। अगला प्रश्न है, यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान। यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। जीवन के विज्ञान का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो अथर्ववेद में। जीवन के विज्ञान का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेदिक काल में आयुर्वेद अर्थात जीवन के विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है कहाँ पर? अथर्ववेद में आयुर्वेद का उल्लेख मिलता है। तो आयुर्वेद का उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद का उल्लेख कहाँ सर्वप्रथम मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी, निवृत्त मार्गी। सही उत्तर हो जाएगा बहुदेववादी। ऋग्वेदिक धर्म जो था वो क्या था? बहुदेववादी था। ऋग्वेदिक धर्म बहुदेववादी था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त जो है वो किस देवता को समर्पित है? तो वो किस देवता को समर्पित है? इंद्र को। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त जो है वो किसे समर्पित है? इंद्र नामक देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र का नाम जो है वो सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है। इसमें 250 सूक्त समर्पित किसे किए गए हैं? इंद्र को 250 सूक्त समर्पित किए गए हैं। यह ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। पूछ दिया जाए ऋग्वेदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो वो कौन से देवता थे? इंद्र थे। आर्यों का युद्ध का नेता
इंद्र को आर्य युद्ध का नेता तथा वर्षा का देवता मानते थे। आर्य लोग इंद्र को युद्ध का देवता और क्या मानते थे, वर्षा का देवता मानते थे। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। ऋग्वेद में लिखा गया है कि ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित किए गए हैं। 200 श्लोक किसे समर्पित किए गए, अग्नि को समर्पित किए गए। तो ऋग्वेदिक काल में इंद्र जो थे वो सर्वप्रिय देवता थे और दूसरे नंबर पे कौन आते थे, अग्नि देवता आते थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध का देवता माना जाता था। तो किसे माना जाता था युद्ध का देवता, इंद्र को माना जाता था। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। सर्वाधिक संख्या में मंत्र किसे संबंधित है, ऋग्वेद में अग्नि से संबंधित है। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र जो संबंधित है वो किससे संबंधित है, अग्नि से संबंधित है। तो दोस्तों ये जो आज का क्लास है ये प्राचीन भारत का चौथा क्लास है। प्राचीन भारत का चौथा क्लास है जो कि 7th फेज शिक्षक बहाली के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है। इससे बाहर प्रश्न आपके नहीं पूछे जाएंगे। आप वीडियो के सारे सीरीज को देखें, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, सारे हिस्ट्री का जो पार्ट है सबकी तैयारी आपको बेहतर ढंग से करवाई जाएगी ताकि एक भी प्रश्न आपके परीक्षा में मिस ना हो और आप अपना एक सीट सुनिश्चित कर सकें। किसमें, तो 7th फेज शिक्षक बहाली में, और आप शिक्षक बन सके यही कामना ईश्वर से मेरी है कि आप जो है जल्द से जल्द शिक्षक बनकर बच्चों के बीच उपस्थित हुए। और वो तभी होगा जब आप सारे वीडियोज को देखेंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो दोस्तों आई होप आप इसी तरह से तैयारी में लगे रहे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।